गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट ENV का फर्स्ट चैप्टर समझाऊंगी, जिसका नाम है प्लीज़ बी केयरफुल। उसका मतलब है मेहरबानी करके सावधान रहिए, अपनी केयर करें। कब? कि जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो, वेजिटेबल कट्स कर रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, खेल रहे हो, स्कूल में, घर पे, कहीं भी, तो आप केयरफुल रहे। देखिए, ये एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ है ऑटो रिक्शा और ट्रक के बीच में। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ऑटो रिक्शा को बहुत डैमेज हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। उसमें जो लेडी पैसेंजर बैठी थी वह रिक्शा से बाहर गिर गई है, उसको बहुत चोट आई है और वो बेहोश हो गई है। उसके पास जो वेजिटेबल बैग थी उसमें से पूरा वेजिटेबल रास्ते पर गिर गया है और रिक्शा का जो फ्रंट ग्लास है वो भी टूट गया है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है वो पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ टू व्हीकल कॉलिड मतलब टकराना। तो क्या होता है जब दो व्हीकल आपस में टकराते हैं? तो इफ़ टू व्हीकल कॉलिड देयर विल बी एन एक्सीडेंट। दो व्हीकल टकराते हैं तो एक्सीडेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हार्म मे बी कॉज टू द पीपल। ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से ये जो औरत है और जो रिक्शा ड्राइवर है उनको क्या नुकसान हुआ है? तो ड्यू टू कॉलिजन ऑफ द ट्रक एंड रिक्शा द रिक्शा ड्राइवर गॉट हर्ट एंड इज लाइंग अनकॉन्शियस ऑन द ड्राइविंग सीट। द लेडी पैसेंजर हैज़ फॉलन आउट ऑफ द रिक्शा, सी इज़ ऑल्सो अनकॉन्शियस। ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से जो रिक्शा का ड्राइवर था वो ड्राइविंग सीट पर, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, वो ड्राइविंग सीट पर बेहोश हो गया है और जो महिला ऑटो रिक्शा में बैठी थी वो रिक्शा से ज़मीन पर गिर गई है और वो भी बेहोश हो गई है। फिर क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डैमेज मे बी कॉज टू द व्हीकल्स टू द थिंग्स सॉरी व्हाट डैमेज मे बी कॉज टू द थिंग्स। जो थिंग्स मतलब जो ऑटो रिक्शा और ट्रक है उसको क्या नुकसान हुआ है? तो द वेजिटेबल इन द बैग ऑफ द लेडी पैसेंजर हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द एक्सीडेंट। जो महिला थी उसकी बैग में जो वेजिटेबल था वो पूरा नीचे गिर गया है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डैमेज में बी कॉज टू द व्हीकल्स। ऑटो रिक्शा और ट्रक दोनों को क्या नुकसान हुआ है? तो उसका आंसर है, द राइट साइड ऑफ द रिक्शा हैज़ कम अंडर द ट्रक ड्यू टू द एक्सीडेंट। इट्स फ्रंट पार्ट हैज़ ब्रोकन, इट्स साइड लाइट हैज़ ऑल्सो गॉट डैमेज। तो इस एक्सीडेंट की वजह से रिक्शा ट्रक के नीचे आ गई है और उसका जो आगे का पूरा पार्ट है वो डैमेज हो गया है और उसकी जो साइड लाइट थी वो भी टूट गई है, वो भी डैमेज हुई है। फिर हमें ये दूसरे पिक्चर्स दिखाए गए हैं। इसमें एक लड़की है जो वेजिटेबल कट कर रही है और उसको चोट लगी है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो उसका फर्स्ट पॉइंट, सी माइट बी इनअटेंटिव वाइल कटिंग वेजिटेबल्स, मतलब जब वो वेजिटेबल कट कर रही होगी तब उसका ध्यान कहीं और होगा। दूसरा पॉइंट, सी माइट बी कटिंग वेजिटेबल्स वेरी फास्ट। ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी में वेजिटेबल कट कर रही हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि समवन माइट हैव पुश्ड हर फ्रॉम बैक साइड वाइल सी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स। ऐसा भी हो सकता है कि जब वो वेजिटेबल कट कर रही हो तो किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। तो हमें वाइल कटिंग द वेजिटेबल्स वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। फिर ये दूसरा पिक्चर दिखाया गया है जिसमें एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, उसे किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो सी माइट बी गेटिंग लेट टू स्कूल एंड हैंस सी क्रॉस द रोड फास्ट। ऐसा हो सकता है कि उसको स्कूल जाने में देर हो गई हो और उसने जल्दी जल्दी में रोड क्रॉस किया हो और ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सी वुड नॉट हैव सीन इन बोथ द डायरेक्शन वाइल क्रॉसिंग द रोड। ऐसा भी हो सकता है कि जब वो रोड क्रॉस कर रही थी तो उसने रोड के दोनों साइड नहीं देखा हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि द ब्रेक्स ऑफ द कार माइट हैव फेल्ड, कार की ब्रेक भी फेल हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि द ड्राइवर ऑफ द कार मे बी केयरलेस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती है, किसी और सामने जो ट्रक या कार या स्कूटर कुछ भी चला रहा है उसकी भी गलती हो सकती है कि उसका ध्यान कहीं और हो
और हम रास्ता क्रॉस कर रहे हो और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, तो व्हाइल क्रॉस द रोड वी शुड बी वेरी केयरफुल। फिर ये तीसरा पिक्चर है जिसमें एक लड़के के हाथ पर चोट लगी है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? द बॉय वुड हैव स्लिप, वो कहीं जा रहा हो तो वो स्लिप हो गया हो, कहीं फिसल गया हो। या ऐसा भी हो सकता है कि द बॉय मे हैव बीन हिट बाय व्हीकल, कोई व्हीकल, कोई स्कूटर, रिक्शा, कार, किसी ने भी उसे टक्कर मारी हो। या ऐसा भी हो सकता है कि सम एनिमल वुड हैव हिट द बॉय, कोई भी, हम कहीं भी कभी जा रहे होते हैं तो काऊ, बफेलो, कोई भी ऐसे अपनी सींग हमको मारता है, तो ऐसा भी हुआ हो कि किसी एनिमल ने उसे हिट किया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि द बॉय वुड हैव फॉलन फ्रॉम द स्टेयर्स टेबल और टेबल, ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो या उतर रहा हो तो वहाँ से भी गिर गया हो, या टेबल पे चढ़ा हो कोई चीज़ लेने के लिए तो उस पर से भी गिर गया है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, स्कूल में, घर में, कहीं भी आते जाते हो, हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, बहुत शांति से उतरना चाहिए कि हमें धक्का ना लगे या हमारी वजह से किसी और को भी धक्का ना लगे। तो हमें ये सारी सावधानी रखनी चाहिए। फिर we know that even minor mistakes can harm a lot. Sometimes undue haste results into minor, major or horrible accident. One may get hurt or die in these kinds of accident. हम जानते हैं कि हमारी छोटी गलती भी कभी हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, और कभी कभी बहुत हम कोई काम करने के लिए जल्दी करते हैं तो उसकी वजह से कभी हमें छोटी चोट लगती है, कभी बड़ी चोट लगती है, और कभी कभी तो बहुत बड़ी दुर्घटना, हॉरिबल मीन्स भयंकर, बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। और कभी कभी तो इतनी इंजरी होती है ऐसे एक्सीडेंट्स में कि कोई लोग मर भी जाते हैं। फिर वी हैव सीन पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एक्सीडेंट्स। Sometimes when we feel minor injury, we take first aid at home. हमने अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट देखे हैं, तो कभी कभी हम छोटी चोट आती है तो हम घर पे भी उसकी कभी छोटी चोट आती है तो हम घर पे भी फर्स्ट एड ले सकते हैं, जैसे कि कोई दवाई लगा ली, कि बैंडेज लगा दिया। ऐसे इन केस ऑफ कट्स, वुंड, माइनर बर्न और नोज ब्लीडिंग, अगर कभी कभी ऐसे घर पे छोटी चोट लगे हमें कि वेजिटेबल कट्स करके थोड़ी उंगली कट गई, थोड़ा सा जल गए, या नाक में से खून निकल रहा है, तो हम कभी कभी घर पे भी उसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर टेकिंग हिम और हर टू द डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। थ्रू दिस वी कैन सेव वंस लाइफ ऑल्सो। ऐसी तात्कालिक सारवार जो हम घर पे लेते हैं उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बोलते हैं, कि ये ट्रीटमेंट हम डॉक्टर के पास ले जाने से पहले पेशेंट को देते हैं, और ऐसी ट्रीटमेंट से कभी कभी किसी पेशेंट की जान भी बच सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने ऐसे इतना समझाया कि हमें बहुत सावधान रहना है और अपना अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगी, क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी, आप इसको रिफ़र करना। थैंक यू।